दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज कुछ प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं निबंध पर आधारित। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं ऑनलाइन पेड बैच में, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं और अभी उनका एडमिट कार्ड आज तक नहीं आया है। उम्मीद है कि 10 तारीख के अंदर आ जाएगा, यानी कल परसों तक आ ही जाना चाहिए, शेड्यूल आ जाएगा। 15 से 23 दिसंबर के बीच में परीक्षा है, तो अब हिंदी किस दिन पढ़ती है ये कल परसों तक क्लियर हो जाएगा। इसीलिए रिवीजन के लिए मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर आज वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको देखिए, आप लोग आप रिवीजन कर सकें, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 देखें। दुखी वह है जिसका मन परवश है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोड़ता है, चाटुकारिता करता है, दूसरे को फंसाने का जाल बिछाता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध का है? उत्तर होगा बी, कुटज निबंध का है। कुटज निबंध का है, उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये जितने निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं, या जो प्रमुख निबंध हैं भले पाठ्यक्रम में नहीं है उनसे भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं। कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी निबंध कुबेरनाथ राय के हैं। कभी कभी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये निबंधकार आपके पाठ्यक्रम में हैं कुबेरनाथ राय, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनके इन निबंधों को शामिल कर लिया है। कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर भी देखेंगे उपरोक्त सभी, यानी महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मन पवन की नौका, दृष्टि अभिसार, किरात नदी में चंद्रमधु, पत्र मणि पुतुल के नाम। ये बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ रिवीजन के लिए यहाँ पर कराया जा रहा है। निम्न में से कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर भी देखेंगे कि ये सभी के सभी निबंध कुबेरनाथ राय के हैं। त्रेता का वृहद शाम, वाणी का क्षीर सागर, मराल, उत्तर कुरु, आगम की नाव, अंधकार में अग्निशिखा। तो इस तरीके से आपने देखा लगभग 18 निबंध 3 प्रश्नों में मिलाकर 18 नाम आप लोगों को बताया जा चुका है। ध्यान रखें, वैसे निबंधों की संख्या कुबेरनाथ राय की बहुत है, लेकिन जो प्रमुख है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है, मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ, कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा डी, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, भले ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में था। अपना तो ये नियम है कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं, कथन किसका है? ये भी उत्तर हो जाएगा ए, विकलांग श्रद्धा का दौर जो निबंध है उसी का कथन है। तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है, जान प्रीत रस इतने हुमाही, कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। मैंने परसों एक वीडियो पब्लिश किया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर कथन इतने बड़े थे और आप जल्दी जल्दी बताते चले गए, इसलिए उसको लिखने में दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान दें, ये लिखने का समय नहीं है कि आप लिखें। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन आप कर सकते हैं। हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, धर्म और समाज नहीं है, क्योंकि यह चंद्र शर्मा गुलेरी का है। बाकी प्रेमचंद के फटे जूते, काग भगोड़ा, माटी कहे कुम्हार से, यह सब हरिशंकर परसाई का है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, उपरोक्त कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा ए, कविता क्या है, यह आपके पाठ्यक्रम में है निबंध। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस निबंध में उदाहरण के रूप में कहा गया है?
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कविता क्या है, महाकवि की तर्जनी, अस्ति की पुकार, हिमालय। उत्तर हो जाएगा ए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसमें उदाहरण के रूप में यह पंक्ति कही गई है। निम्न में से कौन सा निबंध परसाई जी का नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, आओ बैठ लें कुछ देर, श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। ध्यान रखना, श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। बाकी सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, ये सब हरिशंकर परसाई का है। नामोर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? प्रश्न संख्या 13। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामोर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य माना है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, कछुआ धर्म। अब आप कहेंगे कछुआ धर्म मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है सर, आपने कथन दे दिया। तो ध्यान रखिए, बहुत सारी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप परीक्षा में देखते हैं कि कथन पूछ लिया जाता है। उसका कारण यही होता है कि जो रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में है, जिन उनकी रचनाएं जो आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। विवेकी राय का निबंध कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 15 आप देखें, आस्था के चरण नहीं है। आस्था के चरण है डॉक्टर नगेंद्र का। बाकी आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो कियो, फिर वह तलवार डाल पर, विवेकी राय का है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? शुक्ल जी का प्रथम निबंध साहित्य है। साहित्य निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। शुक्ल जी को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। डी गलत होगा, शुक्ल जी को भाषा का जादूगर नहीं कहा जाता है, शिवपूजन सहाय को कहा जाता है, न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्ल के निबंध सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए, यह भी सही है। विचार वीथी में निबंधों की संख्या 23 है, यह गलत है, यही असत्य है। 23 नहीं है बल्कि 13 है। आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के बारे में असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी को चिंतामणि के लिए देव पुरस्कार मिला था, सही है। शुक्ल जी की रचना विश्व प्रपंच भी है, यह भी सही है। विश्व प्रपंच रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, यह भी सही है। चिंतामणि का विचार या सुझाव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, गलत है, क्योंकि केशव प्रसाद मिश्र ने दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, केशव प्रसाद मिश्र ने दिया था। चिंतामणि पर के नाम का विचार जो यूपी से हैं वो ध्यान रखें भाई, केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम, उन्हीं से याद रख लीजिएगा। क्यों? कि चिंतन मनन कैसे करना है। केशव प्रसाद मौर्य, यानी चिंतामणि नाम का विचार किसने दिया? तो केशव प्रसाद मिश्र ने दिया। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। हिंदी शब्द सागर आचार्य शुक्ल की रचना है। चिंतामणि भाग 1 का संपादन 1939 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर आपका उत्तर ए होगा, पहला गलत है, क्योंकि काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध चिंतामणि भाग 1 में नहीं, भाग 2 में संकलित है, भाग 2 में है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मनुष्यता की उच्च भूमि कविता क्या है के अंतर्गत एक अंश है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि निबंध गद्य की कसौटी है। मानस की धर्मभूमि आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है। तुलसी का भक्ति मार्ग शुक्ल जी का साहित्यिक निबंध है। इसमें से सी गलत होगा, क्योंकि मानस की धर्मभूमि साहित्यिक निबंध है, ना कि मनोविकार संबंधी साहित्यिक निबंध है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पहला नहीं है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता
शिवधाम सिंह चौहान का है। शिवधाम सिंह चौहान का है। बाकी काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध का विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्न में से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध मनोविकार विषय पर आधारित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जो निबंध इन्होंने लिखा है वो मनोविकार विषय पर नहीं है। बाकी उत्साह, करुणा, लज्जा, ग्लानि ये सारे मनोविकार पर हैं। भाई तुम यह सब इसलिए कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को ही दुसाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। उपरोक्त अंश किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा सभ्यता के आवरण और कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो ये निबंध हैं, चाहे सभ्यता के आवरण और कविता हो, चाहे मार्मिक तथ्य हो, चाहे काव्य और व्यवहार हो, चाहे मनुष्यता की उच्च भूमि हो, इसमें से सभी के सभी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, जिनमें से सभ्यता के आवरण और कविता का यह कथन है, तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। यह कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा सी, सभ्यता के आवरण और कविता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सत्य सभ्यता के आवरण और कविता निबंध का नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सभ्यता के आवरण और कविता निबंध से नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी। देखें, काव्य दृष्टि कहीं तो नरक्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के। यह कविता और सृष्टि प्रचार का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में बताया गया कि देवताओं के राजा का वज्र दधीची की हड्डियों से बना था। नाखून क्यों बढ़ते हैं में पलकों का गिरना शरीर की चौथी वृत्ति बताया गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी मनुष्यता के अवशेष हैं। यही गलत होगा। मनुष्यता नहीं बल्कि पशुता के अवशेष हैं। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। तो इसमें से गलत होगा आपका सी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? लड़की की तुलना धोबी की मुठरी से किया गया। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। दादी नानी बच्चों के विदेश से लौटने पर गाती थीं, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। मेहमान लड़की कृष्णा लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। गलत है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात ही नहीं की गई, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गलत है। बाकी तीन कथन आपके सही हैं। निम्न में से कौन सी उक्ति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। पहला ही होगा, ये मकेल साहब ने कहा है। उत्तर हो जाएगा पहला। बाकी ये तीन के तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। बहुत ही साधारण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो साधारण प्रश्न आप लोगों के गलत होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए रिवीजन करा देंगे। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनको भी कुछ लाभ हो जाएगा। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल। आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट। धृति और क्षमा माधव प्रसाद मिश्र। मनोयोग विवेकी राय। मनोयोग प्रताप नारायण मिश्र का है, न कि विवेकी राय का। यही बेमेल है। निबंध के संबंध में शुक्ल जी का असत्य कथन कौन सा है? निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा का पूर्ण विकास निबंधों में ही दृष्टिगोचर होता है। निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है एवं उसकी रचना सरल नहीं प्रत्युत गूढ़ और गंभीर है। निबंधों में भाषा और अर्थ विधान दोनों में चुस्ती आवश्यक है। निबंधों में नूतन विषयों का समावेश होना चाहिए। यही आपका गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नहीं मानना है कि निबंधों में नूतन विषयों का समावेश होना चाहिए। यही असत्य है। कौन सा ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, शिल्प और दर्शन आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। बाकी रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीतिसार, ये सब आलोचनात्मक रचनाएं हैं। देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी,
पंक्ति किस निबंध का है? कविता क्या है? मनोयोग, आत्मनिर्भरता, धैर्य और क्षमा। उत्तर हो जाएगा ए। कविता क्या है निबंध की यह पंक्ति है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कविता क्या है के अंतर्गत असत्य विकल्प कौन सा है? मनुष्यता की उच्च भूमि काव्य है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान, साहित्य वाले ध्यान को भावना, और आजकल के लोग कल्पना कहते हैं। कल्पना 5 प्रकार की होती है, जैसे विधायिका कल्पना, ग्राहिका कल्पना आदि। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इसमें से गलत होगा आपका पहला, इसलिए सी गलत होगा, क्योंकि कल्पना 5 प्रकार की नहीं होती है। कल्पना 2 प्रकार की होगी, विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना, इसलिए सी विकल्प असत्य है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? देखिए, जो असत्य वाला करा रहे हैं उससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि 4 तथ्य एक प्रश्न से आपके तैयार हो रहे हैं। अगर 50 प्रश्न आप यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि 200 प्रश्न की तैयारी आपने कर ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना सम्राट कहा जाता है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर चिंतामणि भाग 1 में कहा गया है। कविता क्या है? मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में रस विवेचन को पहली बार शुक्ल जी ने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यहाँ पर कविता क्या है जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध है, वो मतवाला नहीं बल्कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर लिख लें, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय में तीसरा अध्याय कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। उत्तर आपका होगा सी, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय होगा सी, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। और इन तीनों अध्यायों में देखें अलग अलग खंड हैं। अगर खंडों के आधार पर देखें तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव में 3 खंड हैं। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 अध्याय हैं इसमें। हिंदू संस्कृति और इस्लाम में 12 हैं, और अंतिम चौथे अध्याय में 17 हैं। 14 नहीं, 17 हैं, ध्यान रखना। यानी 3, 7, 12, 17, 3, 7, 12, 17। तो इस आधार पर भी, अध्याय के आधार पर भी आपसे घटते या बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में निम्न कथन किसका है कि मेरी ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी? इसी में उनकी सार्थकता भी है। उत्तर हो जाएगा बी, शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न, तुलसीदास को मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संपादक अखिलेश से, चाचा सोमर से, सहपाठी हीरालाल से, लेखक तपसीराम से। उत्तर हो जाएगा बी, चाचा सोमर से। माटी की मूर्तें का कथन यह दिया गया है कि हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं। इसमें 3.5 अर्थात आधा किसे बताया गया? भैंसा, सुअर, गेहूं, राजा रामचंद्र। उत्तर हो जाएगा आपका ए, भैंसा। 37 का यहाँ पर आपका 38 का उत्तर हो जाएगा डी, राजा रामचंद्र। क्योंकि सभी, क्यों आधा कहा गया है? क्योंकि सभी सीधे वार करते हैं, लेकिन रामचंद्र वीर थे, फिर भी बाली को मारने के लिए एक पेड़ का ओट लिया था, इसलिए इन्हें आधा वीर कहा गया है। एक चीज़ सही कर लीजिएगा, तुलसीराम को मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा मैंने शायद गलती से आपको चाचा सोमर बता दिया है। उत्तर हो जाएगा संपादक अखिलेश। सही कर लीजिएगा, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। संपादक अखिलेश से मिला है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। कवि और कविता, कवि प्रतिभा, कवि कर्तव्य, लोभ, साहित्य की महत्ता, ये सभी निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। निम्न में से निबंध और निबंधकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर आप देखें, मेघदूत, कालिदास, मणिकर्णिका, तुलसीराम, बैजनाथ की यात्रा, कमलेश्वर, आर्य समाज का कोप, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 40,
आर्य समाज का को आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। बाकी मेघदूत कालिदास सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा है निबंध, अगर विधा पर नहीं ध्यान देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। मेघदूत नामक निबंध मैंने पूछा है और निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कालिदास का नहीं है। मणिकर्णिका यहाँ आत्मकथा मैंने नहीं पूछी है, मैंने निबंध पूछा है और मणिकर्णिका निबंध तुलसीराम का नहीं है, भारतेंदु का है। बैजनाथ की यात्रा कमलेश्वर की नहीं है, बल्कि बैजनाथ यात्रा भी भारतेंदु का है। तो यहाँ पर सुमेलित जोड़ा सिर्फ डी होगा, बाकी सब गलत होंगे। और यही गलती अगर आप परीक्षा में करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो फिर ध्यान रखिए कि ऐसे ही 2-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, तो आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी परीक्षा में ना करें। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के अभियांत्रिक भाव हमें ज्ञात हो सकते हैं। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, बालकृष्ण भट्ट। कथन पूरा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा, कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उसी में बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म निबंध में गुलेरी जी ने किसकी तुलना रक्षात्मक रूप से कछुआ से की है? आर्यों की, अनार्यों की? केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक यानी आर्यों की। महाकवि की तर्जनी निबंध में कौन कौन से भाग हैं? वाल्मीकि संदर्भ, रामायण छाया प्रतिछाया, मानस संदर्भ। उत्तर हो जाएगा डी, ये तीनों भाग महाकवि की तर्जनी के हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष में राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को कितने भागों में बांटा है? उत्तर हो जाएगा सी, 5 भागों में बांटा है। वर्णात्मक शैली में लिखा गया निबंध दिल्ली दरबार दर्पण में कितने राजाओं को झंडा और तगमा प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा ए, 63। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध पढ़ लिया होगा, लेकिन उनको यह नहीं पता कि किस शैली में है। तो ध्यान देना, वर्णात्मक शैली में है। और अगर आपने पढ़ लिया तो बस ऐसे कहानी के तरीके से थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन ये जो तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही मैं कहता हूँ कि जो रचनाएं आप में दी गई, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारे लोगों को नहीं पता होता है। और अगर यह चीज़ आपको पता हो गया कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आराम से किसी भी परीक्षा में बैठेंगे और क्वालिफाई कर लेंगे, अगर आपके अंदर यह समझ विकसित हो गई। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का जो निबंध है, इस निबंध किस कथन से प्रारंभ होता है? अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी के दृष्टिकोण में एक बड़ी बाधा थी। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद किस कथन से संस्कृति और सौंदर्य निबंध प्रारंभ होता है? उत्तर हो जाएगा ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, इसी कथन से प्रारंभ होता है। इसी से लोगों ने कहा कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है, यदि स्वच्छ रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। निबंध किस निबंध का कथन है? प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध है मनोयोग, उसी का यह कथन है। निम्न में से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? बंदरों की सभा, मतवालों की समझ, कांग्रेस की जय, रामायण का समय, जाति विवेचनी सभा। उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 यानी बंदरों की सभा, मतवालों की समझ, कांग्रेस की जय, ये प्रताप नारायण मिश्र का है। बाकी रामायण का समय, जाति विवेचनी सभा भारतेंदु का है। भारतेंदु का है, आप लिख लें, अगर नहीं पता है, आपको कहीं नहीं मिला है तो जरूर लिख लें, भारतेंदु का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कचहरी में शालिग्राम जी निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। सरदार पूर्ण सिंह को भाषा का जादूगर कहा जाता है, यहीं पर आपका गलत हो गया। मैंने भाषा का जादूगर अभी आपको बताया, शिवपूजन सहाय को कहा जाता है, सरदार पूर्ण सिंह को नहीं।
निम्न में से सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 50 आप देखें। कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह का है, वैमानिक की प्रथ हरिशंकर परसाई का है, वाद विवाद संवाद नामोर सिंह का है, खरगोश की सिंह प्रभाकर माचवे का है, अमृत राय का नहीं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राम जी की चींटी, राम जी का सिर, धर्मवीर भारती, यही आपका सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 51 का ए हो जाएगा, क्योंकि यह रामधारी सिंह दिनकर का है। राम जी की चींटी, राम जी का सिर। नेता नहीं नागरिक चाहिए, श्रीलाल शुक्ल का है। गांधीवाद की 100 परीक्षा यशपाल का है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर का है। आप क्या हैं? निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, विष्णु प्रभाकर का है। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी, कलिराज की सभा। राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 हो जाएगा उत्तर आपका सी, यमलोक की यात्रा। भरतखंड की समृद्धि निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, श्रीनिवास दास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए आप लोग। बर्फानी देश में वो मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है, उपरोक्त वक्तव्य किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा वी, गडरिये का जीवन। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और फकीरी, ये सारे निबंध आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मजदूरी और प्रेम के सारे जो उसमें खंड दिए गए हैं सरदार पूर्ण सिंह का, जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध है, मुझे लगता है कि ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। उपरोक्त अंश किसका है? किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा बी, मजदूर की मजदूरी। सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या है? शारीरिक कार्यों से मुक्ति, शारीरिक श्रम से विरत, एकांत स्थल पर चिंतन मनन, शारीरिक श्रम करना। तो सच्ची फकीरी होती है शारीरिक श्रम करना। पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध भारतोदय में प्रकाशित हुआ था? सच्ची वीरता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, पवित्रता। उत्तर हो जाएगा डी, पवित्रता निबंध भारतोदय में प्रकाशित हुआ था। पूर्ण सिंह के किस निबंध का अन्य नाम नयनों की गंगा भी है? उत्तर हो जाएगा बी, पूर्ण सिंह का निबंध कन्यादान नयनों की गंगा भी कहा जाता है। पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं अपितु संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, पदम सिंह शर्मा ने कहा है कि पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं अपितु संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे। फकीरी अपने आसन से क्यों गिर जाती है? उत्तर हो जाएगा बी, श्रमशीलता की ओर विमुखता के कारण। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पर ये प्रश्न मैंने यहाँ पर बताया आपको। जब मैं कभी इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। पूर्ण सिंह ने किसे बेमुकुट गोपाल कहा है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, किसानों को बेमुकुट गोपाल कहा है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसमें संग्रहित हैं? जो कुबेरनाथ राय का है। उत्तर हो जाएगा आपका डी, विषाद योग। विषाद योग। अगला प्रश्न, गूलर के फूल लेख किसमें संकलित है जिसे कुछ आलोचकों ने निबंध नहीं माना है? आपका उत्तर होगा प्रिया नीलकंठी। कुबेरनाथ राय ने अपने किस निबंध में अपने गांव के धोबियों और धोबी तालाब का वर्णन किया है? उत्तर हो जाएगा बी, परास्त नरक। मजदूरी और प्रेम निबंध में अनाथ विधवा किसे याद करती है? हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण, वाहे गुरु, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। उत्तर हो जाएगा ए, हे राम कहती हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में लेखक गंगा के कछारों में प्रचलित किस उक्ति की बात करता है? साठा तब पाठा, हट्ठा कट्ठा, दंडभर पहलवान, बरस 16 क्षत्रिय जवान। आपका उत्तर हो जाएगा ए, साठा तब पाठा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने निबंध पढ़ लिया होगा और ये जो प्रमुख उक्ति है इसे भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम में किसे आश्चर्य के अवतार की उपमा दी गई है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, सूर्य को आश्चर्य के अवतार की उपमा दी गई है। निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है?
प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह है, बिल्कुल सही है। कजरी वन में राजहंस रिपोर्टाज शैली में लिखा गया निबंध है, यह भी सही है। महाकवि की कन्या कुबेरनाथ राय का निबंध है। महाकवि की तर्जनी नहीं, महाकवि की कन्या, ध्यान रखना। कैक्टस वन की नायिका विषाद योग में संकलित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 के चारों सही है, उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी सही है। 70 का उत्तर आपका होगा डी, सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, महाकवि की तर्जनी निबंध में ब्राह्मण किस पक्षी की हत्या कर देता है? उत्तर होगा आपका डी, क्रोच पक्षी की हत्या कर देता है। व्यंग वह है जहां कहने वाला तो अधरोष्ठों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। किसने कहा है व्यंग के बारे में? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि व्यंग क्या है। व्यंग के बारे में यह जो कथन कही गई है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई है। महावीर प्रसाद को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी है? राहुल सांकृत्यायन ने महावीर प्रसाद को चतुर्माली की संज्ञा दी है। यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो रूपवती भिखारणी की तरह कदाप आदरणीय नहीं हो सकती है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा भाषा के बारे में कि अगर कोई भाषा अपना निजी साहित्य नहीं रखती है तो वह रूपवती भिखारणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। अस्ति की पुकार हिमालय निबंध की भाषा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सी, खड़ी बोली है। उनकी भाषा में न तो लल्लूलाल का ब्रजपन आने पाया, न मुंशी सदा सुखलाल का पांडित्यपन, न सदल मिश्र का पूर्वीपन, न राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन और न राजा लक्ष्मण सिंह का खालिशपन और आगरापन। रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अस्ति की पुकार हिमालय निबंध किसमें संग्रहित है? उत्तर हो जाएगा सी, वसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? यहां पर आप देखें, अंधकार में अग्निशिखा, अभी मैंने आपको बताया है कि यह कुबेरनाथ राय का निबंध है। विवेकी राय का निबंध कौन सा नहीं है? कौन सा है? जीवन अज्ञात का गणित है, जगत तपोवन सो क्यों, गवई गंध गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर बेहया का जंगल, ये सभी के डी होगा, सभी के सभी निबंध विवेकी राय के हैं। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? मिठुआ अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख श्री राम परिहार, आंच अलाव की कृष्ण बिहारी मिश्र। इसमें से आपका होगा डी, आंच अलाव की कृष्ण बिहारी मिश्र का नहीं है, बल्कि यह भी श्री राम परिहार का है। श्री राम परिहार का यह भी है। बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, यह भी तो श्री राम परिहार का है, और आंच अलाव की भी श्री राम परिहार का है। निम्न में से कौन सा निबंध विजेंद्र स्नातक का नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, आस्था और चिंतन विवेकी राय का है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? जुगाड़पुर के जुगाड़ू गोपाल चतुर्वेदी, गणतंत्र का गणित नरेंद्र कोहली, मुख्यमंत्री का डंडा सुदर्शन मजीठिया, यत्र तत्र सर्वत्र रविंद्रनाथ त्यागी। यहाँ पर हो जाएगा शरद जोशी का है, रविंद्रनाथ त्यागी का नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। आदमी की लालटेन और चौरे का दिया निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, विश्वनाथ प्रसाद का है। अगला प्रश्न, पुराना घर नए लोग निबंध संग्रह किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह का है। भगवत शरण उपाध्याय का निबंध कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, साहित्य। उत्तर हो जाएगा आपका बी, साहित्य और कला। यह भगवत शरण उपाध्याय का है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर तो फिर समाज और साहित्य किसका है? श्याम सुंदर जैन का है। साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य और संस्कृति, ये जैनेन्द्र के निबंध हैं। जैनेन्द्र के निबंध हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका पहला,
देश, धर्म और साहित्य विद्यानिवास मिश्र का है। भाषा, साहित्य और संस्कृति जो निबंध है ये रामविलास शर्मा का है। साहित्य, साधना और समाज ये भगीरथ मिश्र का है। कला, साहित्य और समीक्षा भी भगीरथ मिश्र का है। रेती के फूल निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसमें संकलित है? कल्पलता में संकलित है, सी होगा। राघव करुणो रसा निबंध के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, कुबेरनाथ राय। राघव करुणो रसा, उत्तर हो जाएगा आपका बी, कुबेरनाथ राय। आंगन किनाव ललित निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 91 आप देखें, कुबेरनाथ राव, आगम किनाव। लागत कलेजवा में चोट निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। विकास के पथ के लगातार शोध ही को साहित्य कहते हैं, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान रखिए जो कथन आपको नहीं आते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सकें। अगला प्रश्न, रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। उपरोक्त कथन किसके निबंध का है? उत्तर होगा ए, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, उसी में बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 94 तक मैंने आप लोगों को करा दिया है। प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा। और साथ में देखते हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इसका जो नया बैच है वो आपको 25 दिसंबर से मिलेगा और जल्द ही टीजीटी पीजीटी का भी सोचते हैं कि एक नया बैच उसके लिए भी प्रारंभ किया जाए। बाकी ये पैसे जो मैंने दिया है, ये टेस्ट सीरीज जो मैंने कराया था उसमें 95 से 98 तक मजदूरी और प्रेम से पर आधारित जो निबंध है उसी का मैंने पूरा पैराग्राफ दिया था और उस पर प्रश्नोत्तरी लोगों को कराया गया था। ये पूरी प्रश्नोत्तरी उसी पर आधारित है, उसी पर कराई गई थी। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं। बाकी हम लोग फिर किसी दिन ऐसे पब्लिश वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। और जिस पथ पर आप चल रहे हैं ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। बाकी आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।